वो व्यक्ति कामयाब होना चाहता था, सीक्रेट पाना चाहता था जिंदगी में कामयाबी का, वो पानी के अंदर बैठ जाओ। वो पानी के अंदर चलता है, पानी टखनों तक आता है, घुटनों तक आता है, कमर तक आता है, कंधों तक आता है। और सुकरात जी को बहुत देखता है। सुकरात जी बोलते हैं पानी के अंदर, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुमने बाहर नहीं निकलना। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड होते हैं, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सुकरात जी उसके कंधे पे हाथ रख के उसको पानी के अंदर रोकते हैं। 10-15 सेकंड और रोकते हैं। वो काला पीला दम लगाता है पानी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाता। सुकरात जी सोचते ज्यादा लंबे समय तक इसको मैंने पानी के अंदर रखा तो निकल लेगा। अब सुकरात जी को करने के बाद सुकरात जी उसे बाहर निकालते हैं। वो बहुत गुस्से में होता है। सुकरात जी को गुस्से भरी निगाहों से देखकर बोलता है, महाराज मैंने जिंदगी में आपसे कामयाब होने का रहस्य मांगा था, सीक्रेट मांगा था, वो भी इस दुनिया में, उस दुनिया में नहीं। आप क्या कर रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, सुकरात जी बोलते एक बात बता बेटा, तुझे पानी के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? वो व्यक्ति बोलता है, महाराज मुझे पानी के अंदर सबसे ज्यादा हवा की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। सुकरात जी बोलते अगर नहीं मिलती तो क्या होता? वो व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं मर जाता। सुकरात जी की इस बात से, इस वाक्य से, इस घटना से वो जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ा मैसेज हमें देना चाहते थे कि अगर जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शौहरत चाहिए, जो तेरा सपना है उस सपने को अगर पूरा करना चाहता है, जैसे तुझे पानी के अंदर हवा की भूख, हवा की प्यास, हवा की तड़प थी, जिस दिन तेरे जीवन के अंदर तुझे तेरे लक्ष्य, तेरे गोल, तेरे टारगेट की भूख प्यास हो जाए, तुझे उस दिन बेटा जिंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। बट माय डियर फ्रेंड, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर तड़प, बहुत सारे लोग होंगे जो इस मीटिंग के अंदर आए होंगे जो सोच रहे होंगे कब मीटिंग कंप्लीट और मैं भागूं। कितने से लोग होंगे जो बोल रहे होंगे सर ये सही नहीं चल रहा, सर वो सही नहीं चल रहा। किसी का माइंडसेट अलग होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज सीखने आए होंगे, कीमती टाइम निकाल के कि मुझे इस मीटिंग से एक शब्द सीख के जाना है, उसको इंप्लीमेंट करना, अपनी टीम को सिखाना है, ताकि मैं अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकूं वेस्टीज में कामयाब होके। यस या नो? यस या नो? बट माय डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द पीपल का माइंडसेट ही कामयाबी के लिए नहीं होता। पहली चीज जो आपको कामयाबी दिलाएगी, कौन सी दिलाएगी? आपके अप्लायंस। कौन दिलाएगी आपको कामयाबी? आपकी डाउनलाइन, आपके सपने आपको कामयाबी दिलाएंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट सपनों के लिए कैसा है? आपका विनिंग माइंडसेट है या फिर आपका एक्सक्यूज माइंडसेट है, या क्या आप बहाने बनाने में विश्वास करते हो? ये आपको सक्सेस दिलाएगा। जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज स्पीकर स्टेज के हिस्सा है, उनके पास अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन दोस्तों एक विश्वास था कि नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली वन डे विल बिकम, आई विल बिकम स्पीकर, आई विल बिकम अचीवर। मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं स्पीकर बनूंगा, अचीवर बनूंगा। आज वो बिलीवर है, लेकिन कल को वो अचीवर बनेंगे। यस या नो? एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया माय डियर फ्रेंड, बिकॉज जब तक आप, कहानियां बहुत सारी ऐसी होती है जो जिंदगी के अंदर कुछ बोलने से ज्यादा बहुत कुछ सिखा देती है। यस या नो? हम में से सभी लोग आज इस एक साथ हुए हैं कामयाबी पाने के लिए। क्या चीज आपको कामयाबी दिलाएगी? वो भूख तो कामयाबी आपको दिलाएगी, लेकिन एक चीज और है जो आपको आगे बढ़ाएगी। हम में से बहुत सारे लोग एक चीज बोलते, सर मैं अच्छा नहीं बोल पाता, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? सर मेरे ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, क्या मैं वेस्टीज में कामयाब हो जाऊंगा? सर मेरी टीम काम नहीं करती, क्या मैं कामयाब होऊंगा? सर मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? माय डियर फ्रेंड, एक कहानी, जिस कहानी ने मेरे सोचने का नजरिया बदला, आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक गांव के अंदर एक शहर कस्बा होता है, उसके अंदर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचा रंग बिरंगे कलर के। जब भी वो गुब्बारे बेचा करता था, हवा में उड़ा के दिया करता था। मोहल्ले के बच्चे आते थे, उस गुब्बारे को देख के गुब्बारे वाला है, उस गुब्बारे से गुब्बारे खरीद लिया करते थे और उसकी सेल बढ़ जाती थी। एक समय की बात है, वो गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में
बच्चे आते हैं और एक बच्चा काली सब कपड़े पहनकर उसके पास आता है और एक काला सा गुब्बारा लेकर आता है और भागते हुए हाफते हुए उस गुब्बारे वाले की शर्ट पकड़ के खींचता है कि अंकल अंकल मेरे पास एक काला गुब्बारा है कि ये काला गुब्बारा भी हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुनने के बाद गुब्बारे वाला व्यक्ति बच्चे को प्यार सी निगाह से देखता है, बैठता है, स्माइल करता है, आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि बेटा गुब्बारा हवा में इसलिए नहीं उड़ता कि उसका कलर कौन सा है, काला है, पीला है, नीला है। गुब्बारा हवा में इस वजह से उड़ता है कि उसके अंदर हवा कौन सी भरी हुई है। माय डियर फ्रेंड, आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर वो हवा कौन सी भरी हुई है, कामयाबी की हवा है या नाकामयाबी की हवा है। अगर आपके अंदर कामयाबी की हवा है कि यस मुझे कामयाब होना है, लाखों बहाने एक तरफ, लाखों चीजें एक तरफ, कामयाबी का एक रीजन होना चाहिए कि हाँ मुझे यस आई वांट टू सक्सेस फॉर माय मॉम, मुझे अपनी मम्मी के लिए कामयाब होना है, मुझे अपने पापा के लिए कामयाब होना है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए कामयाब होना है, मुझे अपने लिए कामयाब होना है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज यहाँ पर आए, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर, क्या रीजन है, किस चीज क्यों करना चाहते हो आप में से जिनसे मैं पूछूं एक रीजन बताएं सर। जल्दी सर, शर्मा हुआ जल्दी। पैसे कमाने के लिए आए हैं सर। पैसे कमाने के लिए, जोरदार तालियां इनके लिए। वेट, क्यों आए आपका क्या रीजन है मैम? पैसे कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने, कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सर मम्मी पापा को घर गिफ्ट करने के लिए। घर गिफ्ट करने के लिए। और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा क्या रीजन है आपको वेस्टेज करने का? एनीवन एल्स? बिल्कुल सर बताइए, जल्दी सर, जल्दी, फास्ट, जल्दी। पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम के लिए, जी सर। इनकम बढ़ाने के लिए और अपने पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए भी, इसमें भी पर्सनल ग्रोथ के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, राइट। जोरदार तालियां सभी के लिए। और कोई? हम में से बहुत सारे लोग सपने, तो सपने पूरे करोगे कैसे? पूरे कैसे करोगे? क्या सपने बता सकते हैं, यस या नो? क्यों आए हो आप सर? जी सर बताओ। अरे पूरा बताइए दो सर। अब यसमा हेल्दी, आफू हेल्दी रहने र अरूलाई पनि पेसिभ इन्कम पाउनु के अरे पैसिव इनकम। चलिए ओके। एंड मैम बहुत हंस रहे हो आप, आपकी बारी। मैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा चलिए, देखो हर इंसान यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से बैठा है और हर इंसान के लिए एक चीज कॉमन है, पता है हम सबके लिए, पता है क्या है? पैसा तो है, लेकिन पैसे के साथ मान सम्मान भी है। लेकिन एक चीज जो जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं हर इंसान के सपनों को, वो है उनके सक्सेस। किसी के लिए इस बिजनेस के अंदर आना, जैसे कि सर ने बोला, पैसिव इनकम जनरेट करना है। पैसिव इनकम वो इनकम कि आप काम ना भी करो तब भी आपके पास इनकम आती है। किसी का सपना वेस्टीज का इसलिए कि मैं अपने मम्मी, मेरे दादा दादी का घर है, मेरे मम्मी पापा का घर है, मैं अपना पैसों का मम्मी पापा को घर बना के कम एज के अंदर देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, यस या नो? कोई चाहता है कि मैं एक इनकम कमाना चाहता हूँ, यस या नो? कोई चाहता है कि मुझे यार इस व्यक्ति को प्रूव करके दिखाना है कि तू गलत था, देख मैंने कम एज के अंदर कामयाब होकर दिखाया, यस या नो? कोई अपनी फैमिली की परेशानियों को दूर करने के लिए पूरा करना चाहता है, वेस्टीज करना चाहता है, यस या नो? कोई अपने सपनों को, जरूरतों के लिए नहीं, सपने पूरे करने के लिए। कि मेरी मॉम ट्रेवलिंग करती है टू व्हीलर में, बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मेरा सपना है जब मेरी मॉम या मेरे पापा जाते हैं ना, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, मेरा सपना है मम्मी पापा को 4 व्हीलर में बिठाना। किसी का सपना ये हो सकता है, ये शेयर। यानी कि हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना है, बट सपना पूरा होगा कैसे? आप लोगों की उम्मीद है वेस्टीज से, वेस्टीज में कामयाब कौन लोग होंगे? वो लोग
कामयाबी का माइंडसेट होगा, वो लोग जिनके अंदर भूख होगी कामयाबी की, और वो लोग माय डियर फ्रेंड जिनको अपने ऊपर विश्वास होगा, और विश्वास उस इंसान को होगा जो अपने आप को बदलने के लिए रेडी होगा। बहुत सारे लोग दुनिया बदलने चलते हैं, सर मैं मीटिंग दिखाता हूं, लोग नहीं सुन रहे हैं, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती, मेरी अपलाइन मेरी बात नहीं सुनती, मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती। लोग दुनिया को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, लोग दुनिया को बदलने के लिए तैयार होते हैं। एक वर्ड मैंने जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। अपना एनवायरनमेंट बदलने के लिए आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। अपनी संगति बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, और फिर आपकी लाइफ के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो, एक सीक्रेट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। वन थिंग, जो बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं वेस्टीज के अंदर, उन्होंने एक चीज को फॉलो करा है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बदला है। उन्होंने सबसे पहले कमिटमेंट लिया है अपने आप को बदलने के लिए। अपनी जिंदगी बदलने से पहले कमिटमेंट लिया है अपनी हैबिटों को चेंज करने के लिए। यस या नो? एक लाइन बहुत अच्छी है जो बोली जाती है, न दिन बदलेंगे न रात बदलेंगी, और न बदलेंगे ये चांद सितारे। न दिन बदलेंगे न रात बदलेगी, और न बदलेंगे ये चांद सितारे। क्यों करता है किसी की वेट जब खुद को चलना है खुद के सहारे? क्यों करता है किसी का वेट जब चलना है खुद को खुद के सहारे? So no one can come in your life, कोई नहीं आ सकता आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी बदलने के लिए। आपको बाय डिफॉल्ट अपने आप को बदलने का कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि व्हाटएवर कुछ भी करना पड़े, अगर वेस्टीज में कामयाबी के लिए इनविटेशन करना चाहिए, क्लोजिंग करनी सीखनी है, फॉलोअप करना सीखना है, बेस्ट मीटिंग देना सीखना है, अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छी डाउनलाइन बननी है, अच्छी अपलाइन बननी है, तो वो सारी चीज सबसे पहले मेरी अपलाइन या मेरी डाउनलाइन के अंदर ना हो, वो सारी चीज सबसे पहले मेरे अंदर हो। बिकॉज आप कहा जाता है चेंज इज द ओनली परमानेंट वर्ड इन दिस वर्ल्ड, सो चेंज योर लाइफ। अगर आप चेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप जिंदगी को बदल सकते हो। चेंज किस चीज में? बोला जाता है हमारे बिजनेस के अंदर कि बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है। डाउनलाइन को चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करो, अपलाइन को एज अ पेरेंट्स की तरह ट्रीट करो। बट माय डियर फ्रेंड, हम बदलते नहीं, हम अपनी पुरानी आदतों में आते हैं। कि इस दुनिया के अंदर सबसे बुरी अपलाइन किसकी है? मेरी। सबसे खराब डाउनलाइन किसकी है? अपलाइन ये सोचता है कि मेरी। कोई डाउनलाइन अपलाइन की कॉल नहीं उठाती, कोई अपलाइन डाउनलाइन की कॉल नहीं उठाती। हम इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हो तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कम टाइम में बड़ी सफलता पा सकते हो। बट अपलाइन एंड डाउनलाइन एक ऐसा पहलू है इस बिजनेस के अंदर, जिस इंसान ने इस बिजनेस के अंदर इस चीज को जान लिया। आपको मैं एक चीज बताता हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है मेंटोर। वेस्टीज में लाइफ में हमारे मेंटोर होने जरूरी है। जब हमारी लाइफ में मेंटोर होते हैं तो हम गलत रास्ते पे, गलत गाइडेंस से हम बचते हैं। यस या नो? लेकिन हम किसी को अपलाइन नहीं मानते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी को मेंटोर नहीं मानते, बिकॉज हम अपने ईगो में रहते हैं। हम ये सोचते कि ऑलरेडी यार मेरे पास 4-5 करोड़ रुपए पड़ा है, यार ये 1000 रुपए के बिजनेस के लिए, 3000 रुपए के बिजनेस के लिए मैं इस इंसान की बात सुनूंगा? यार मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी छवि अलग है, मेरी डाउनलाइन मुझसे छोटी एचडी है, मैं इसकी बात कैसे सुनूंगा? मेरी डाउनलाइन या फीमेल है, उसे मीटिंग दिखाने लेके जाऊंगा तो यार क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मेरी अपलाइन सबसे बेकार है, मेरी अपलाइन ये है, मैं अगर उसकी टीम में होता, अगर इधर होता। बहुत सारी डाउनलाइन बहुत अच्छी होती है, बट हम उस डाउनलाइन की कदर नहीं करते। दिन रात दिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। बहुत सारी अपलाइन अच्छी होती है, अपलाइन अच्छी होने के बाद हम उनकी हेल्प नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते,